आप कई महीनों से या कई सालों से महादेव से अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने का प्रयास करवा रहे हैं, लेकिन आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरु जी का सिर्फ एक बूंद घी वाला ये उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देगा। अगर आप अपने व्यापार को अच्छे से चलाना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने विवाह के लिए ये उपाय करना चाहते हैं, या फिर आप नौकरी के लिए ये उपाय करना चाहते हो, और या फिर आप धन प्राप्ति के लिए ये उपाय करना चाहते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो हम यकीन दिलाते हैं कि ये उपाय करने के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया प्राचीन ज्ञान उपाय चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दो बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो, आप उस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखिएगा कि ये कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डंठल होती है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद। आप 2-4 बूंद शहद ले लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको ले लेना है 1 लोटा जल। जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आपको लेना है लाल चंदन। अगर आपके पास लाल चंदन नहीं है तो फिर आप 1 बूंद या 2 बूंद घी भी ले सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 बूंद घी की ही जरूरत पड़ेगी। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप सोमवार के दिन सुबह भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है तो फिर आप योगा शाम को भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय पहुंचकर इस सुंदर से उपाय को कर लीजिए। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक बेल पत्र लेकर आए हैं, उस बेल पत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर, जिसे सबसे बड़ी पत्ती कहा जाता है, उस पत्ती में चिकनी साइड आपको शहद लगा देना है। उसके बाद बीच वाली जो डंडी होती है, जिसे डंडी से तीनों पत्तियां जुड़ी होती हैं, इसी डंडी में आपको 1 घी की बूंद रख देनी है। आप जो घी लेकर आए हैं उसको अपनी अनामिका उंगली से इसी डंडी में लगा दीजिए, और ये बेलपत्र आपको अपनी हथेली में लेकर फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद आपको हथेली अभी हटाना नहीं है। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। शिवलिंग के ऊपर ये बेलपत्र समर्पित करने के बाद आप अपनी हथेली हटाएंगे नहीं, बल्कि आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लेंगे। फिर उसके बाद आप अपनी हथेली बेलपत्र के ऊपर से हटा लीजिए। फिर सबसे आखिर में आपके पास जो 1 लोटा जल बचा है, उस जल को धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर या फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएं, और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते जाइए, या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है। किन जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण जरूर कर लिया करें। फिर इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर अपने दोनों आंखों के ऊपर यानी अपने दोनों नेत्रों के ऊपर लगा लीजिए। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि महादेव को जब भी हम बेलपत्र से कोई भी उपाय करते हैं,
जो महादेव हमारी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं। क्योंकि बेलपत्र माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुई है, इसलिए ये महादेव को बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न कर देती है। इसलिए हम लोगों को ये बेलपत्र वाला उपाय 3 सोमवार या 5 सोमवार लगातार करना चाहिए। तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे जीवन की ऐसी कोई मनोकामना नहीं, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, वो मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये उपाय आपको अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने के लिए जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको आधे से भी आधे चम्मच घी की जरूरत पड़ेगी। ये आपको कहीं से भी उपलब्ध हो जाए तो आप शुद्ध घी ले लीजिएगा और आधे से भी आधा चम्मच लेकर पहुंच जाएगा। शिवालय पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ये उपाय ऐसा अचूक उपाय है कि ये आपकी बीमारियों को भी समाप्त करेगा, आपके घर में हो रहे लड़ाई झगड़े को समाप्त करेगा, सुख समृद्धि मान सम्मान ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाएगा। और अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज हो गया है तो उसको भी समाप्त करेगा। यानी ये सिर्फ एक बूंद घी वाला उपाय आपके जीवन की इन सारी समस्याओं को बहुत शीघ्रता से समाप्त कर देगा। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ये उपाय आप सोमवार के दिन प्रदोष काल में करेंगे तो आपके लिए सबसे उत्तम साबित होगा। अगर आप प्रदोष काल के समय के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, यही प्रदोष काल का समय कहलाता है। और इसी समय आप ये उपाय करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, प्रदोष काल के समय शिवलिंग में साक्षात महादेव का वास होता है, इसलिए आप कोशिश करिएगा। क्या प्रदोष काल के समय में ही हो पाए कर लें। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो घी लेकर आए हैं उस घी को आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली में लगा लीजिए और फिर इसी उंगली से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अच्छी तरह से घी लगा देना है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में ऐसे ही आपको ये घी लगा देना है। देखिए, अगर आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो जलाधारी के बीच में जो मोटी उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं पर सांप की आकृति बनी होती है। तो इसी आकृति को यानी इसी मोटी उठी हुई लाइन को माता अशोक सुंदरी वाला स्थान कहते हैं और यहीं पर आपको घी लगा लेना है। फिर महादेव से आपके जीवन की जो भी समस्या है उसको दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है और फिर ये उंगली का घी आपको पोंछना नहीं है। यानी इस उंगली के घी को आप साफ नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे ही आपको अपने घर पर आ जाना है। घर का जो आपका मेन गेट है यानी जो आपका मुख्य द्वार है, उस मेन गेट के ऊपर आपको इसी उंगली से एक बिंदी लगा देनी है। और अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण कर लेना है। अगर आप रोग मुक्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो फिर आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। और अगर आप कर्ज मुक्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो फिर आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप सिर्फ 3 से 5 सोमवार ये उपाय करिएगा तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन की किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखिएगा।